The hailstorm rain everywhere was destruction. Hailstorm के बाद hailstorm मतलब आफ्टर द रेन ऑफ hailstorm. hailstorm की बारिश होने के बाद एवरीवेयर प्रेजेंटेड डिस्ट्रक्शन. सब कहीं चारों ओर नज़ारा कैसा था? बर्बादी का नज़ारा था. देन ऑन सीइंग दिस लेंचो आस्क्ड टू हिज सन. ये देखकर लेंचो अपने बेटे से कहता है. अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर से. क्या कहता है? ए फ्लैग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इससे तो अधिक या इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा? इस हेल स्टॉर्म रेन से ज़्यादा फ्लैग ऑफ लोकेट्स छोड़ देता है. मतलब टिड्डियों का दल जो है कुछ ना कुछ छोड़ देता है फसल का, कोई एक कुछ ना कुछ. और इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. इस ओलों की बारिश ने. बारिश किसकी हुई थी? ओलों की बारिश हुई थी. और कैसी हुई थी? बहुत ही स्टॉर्मी हुई थी. मतलब तूफ़ानी बारिश हुई थी जिसमें सारी फसलें सब कुछ बर्बाद हो गया था. नॉट ए लीफ ऑफ अ ट्री लेफ्ट. यहाँ तक कि एक भी पत्ती पेड़ की नहीं बची थी. दिस द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा. हेल स्टॉर्म रेन ने कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हम लोगों के पास कॉर्न नहीं होगा. दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन. सब रातों में ज़्यादा सबसे नाइट जो है ये बहुत ही दुख वाली रात है. ऑल आवर वर्क. हमारा सब कुछ काम हुआ. फॉर नथिंग. लेकिन कुछ भी नहीं. मतलब हमारा खेत में सब कुछ करने के बावजूद भी अब हमारा ये काम बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा. एग्रीकल्चर में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर उसके बाद उसका लेंचों को बेचारे का अब कुछ भी नहीं बचा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी. अब क्या होता है? देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद करता. वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर. वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर. अब वो क्या कहता है? इस साल हम लोग जो है भूखे रहेंगे. व्हाट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट स्लॉटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली. मतलब मिडिल ऑफ द वैली. उस वैली में बीचों बीच में वो मकान था. मकान, उस अकेले मकान में रहने वालों के दिलों में, जो रहते थे अकेले उस मकान में, क्या थी? देयर वाज ए सिंगल होप. लेकिन उन लोगों के दिल में एक अकेली उम्मीद थी, एक ही उम्मीद थी. फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड. किससे मदद? भगवान से मदद की उम्मीद उन लोगों के दिलों में थी जो उस अकेले मकान में रहते. वो मकान केवल एक अकेला उस घाटी में था. डोंट बी सो अपसेट. इतना दुखी मत हो. इवन दो द सीम लाइक ए टोटल लॉस. यहाँ तक कि सब कुछ दिखता है कि सब कुछ टोटल लॉस हो चुका है. रिमेंबर. याद रखना. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा नहीं मरता. दैट इज वाई व्हाट दे से. क्यों नहीं? नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूखा नहीं मरता. दैट इज वाई. क्यों नहीं? दे से वो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूखा नहीं मरता. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूखा नहीं. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. एक ही उम्मीद के साथ लैंचो पूरी रात यही सोचता रहा. द हेल्प ऑफ गॉड. भगवान की मदद मिल जाए. हुज आइज. उसकी आंखें. किसकी आंखें? भगवान की आंखें. एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. वो इशारा करती हैं, मतलब निर्देशित करती हैं. मतलब इशारा भगवान की तरफ से मिलता है. वही हमको इशारा दे रहा है कि कुछ करा जाए. सी एवरीथिंग. वो सब कुछ देखती हैं. भगवान की आंखें मतलब भगवान सब कुछ जानता है. इवन व्हाट इज डीप. यहाँ तक कि गहरा क्या है? इन वंस कॉन्सियस. किसी के मन की गहराई में क्या चल रहा है, क्या राज है, भगवान उस राज को भी जानता है. लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन. लैंचो क्या था? एक बैल का आदमी था, बैल जैसा आदमी था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. वो एक जानवर जैसा खेतों में काम करता था. बट लेकिन फिर भी, बट स्टिल अब भी ही न्यू. वो जानता था हाउ टू राइट. कैसे लिखा जाता है, कि लिखा कैसे जाता है. हालांकि लैंचो जो था मतलब एक किसान था, एक बैल की तरह काम करने वाला था, मेहनती था, जुझारू था और जानवरों की तरह काम करता, जस्ट लाइक एज ए एनिमल. बट ही एज आल्सो एजुकेटेड एंड ही कैन राइट द लेटर.
वो लेटर को लिखता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को द डे ब्रेक, मतलब कुछ दिन का डे पार्टेड हो जाता है, कुछ दिन गुजर जाने के बाद 10 बजे के बाद लगभग। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, और उसने अपना पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जो कि अपने आप खुद में, वुड कैरी टू टाउन, और जो खुद अपने आप उसको ले गया। एंड ए प्लेस इन द मेल, जहाँ मेल किया जाता है लेटर को। इट वॉज ए नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, उस लेटर में भगवान के अलावा कुछ नहीं था। उसने पहले टाइटल में क्या लिखता है, गॉड ही रॉट, उसने लिखा इफ़ यू डिड नॉट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखे इस साल रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to alive until the crop comes because the hailstorm। इसका मतलब है मैं या मुझको नीड 100 पीसों, 100 पीसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू शो मतलब होता है बोने के लिए, क्या बुवाई, खेतों की बुवाई करने के लिए। माई फील्ड, खेत की बुवाई, अपने खेत की बुवाई करने के लिए मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है। अगेन मीन्स दोबारा, मुझे दोबारा अपने खेत की बुवाई करने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। एंड टू लिव, और रहने के लिए, मतलब जो भी रोज ज़रूरत की खर्चे हैं उनके लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक दोबारा अगली फसल मेरी हो नहीं जाती। ये वाली फसल क्या हुई, बर्बाद होगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, किससे हुई थी, हेल स्टॉर्म से, ओलों की वजह से मेरी ये फसल भगवान ख़त्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। अगर तुमने इस साल मेरी मदद नहीं की, मैं और मेरी फैमिली भूखे इस साल रहेंगे, और मुझे 100 पीसों की ज़रूरत है दोबारा खेत बोने के लिए, और रोज़ के खर्चे हैं उनके लिए। कम जब तक अगली फसल आ नहीं जाती है, और क्योंकि इसका रीज़न ये है, हमें ज़रूरत क्योंकि मेरी फसल जो है हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो चुकी है। ही रॉट टू गॉड, और उसने क्या लिखा, भगवान को लिखा। ऑन द एनवेलप, और लिफाफे पर क्या लिखता है, टू गॉड। एड्रेस में क्या लिखता है, लिफाफा होता है। लिफाफा क्या था, इट इज़ ए कवर ऑफ लेटर, ही पुट द नेम ऑफ गॉड। ओके, वो क्या करता है, इन्वेलप के ऊपर क्या लिखता है, भगवान का नाम लिख देता है। एंड दैट लेटर पुट इनसाइड द इन्वॉल्व, और वो क्या करता है, इस लेटर को कहाँ रख देता है, अंदर रख देता है, किसके, इन्वॉल्व के अंदर रख देता है। पुट द लेटर इनसाइड द स्टिल ट्रबल, लेकिन वो डरा हुआ रहता है, फिर भी कुछ घबराया होता है। वेंट टू टाउन, और वो वापस शहर चला जाता है कस्बत। लेकिन वहीं पर क्या होता है, एट द पोस्ट ऑफिस, उसी पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, और क्या करता है, और कहाँ जाता है, टाउन को जाता है। टाउन में ही तो पोस्ट ऑफिस होगा, और एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद ही प्लेस्ड, और क्या लगाता है, मोहर लगाता है, स्टैम्प मतलब स्टाम्प लगाता है, ऑन द लेटर, पत्र पर। और वह शहर में जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर मोहर उठा के लगाता है अपने लेटर पर। किस पे लगाता है, लेटर पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, मोहर लगा देता है ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करता है, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ उन्हीं एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय को वो लेटर मिलता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, और एक उनमें से एक जो खुद पोस्टमैन होता है, आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की मदद करता है, मतलब हेल्प करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, और हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है हेटली, और दिल से बहुत हंसते हुए, खुशी, मतलब उसको ये देखकर, पहली बार ऐसी हरकत देखकर क्या करता है, उसको ज़ोरों से हंसी आ रही थी और दिल से आ रही खुशी, और अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता। एंड शोड हिम, उनको दिखाता द लेटर टू गॉड, और भगवान को ये पत्र दिखाता। नेवर इन हिज कैरियर एज ए, उसके करियर में अभी तक ऐसा लेटर कभी नहीं आया जो कोई भगवान को लिखता। एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, लेकिन वो पोस्टमैन जो था उनमें से एक वो एड्रेस उन पोस्टमैन में से ऐसा कोई नहीं था जो उस एड्रेस को जानता। भगवान का एड्रेस कौन जानता है। द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर जो था, ये फैट मतलब मोटा आदमी था, एमेबल था, मैत्रीपूर्ण, उसका बिहेवियर जस्ट लाइक एज ए फ्रेंडशिपफुल, उसका दोस्ताना लिहाज था, उस दोस्ताना बिहेवियर था, किसका, उस पोस्टमैन का। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर से हंसने लगता है। क्या देख कर हंसने लगता है कि भगवान को पत्र लेके जाना, भाई कौन लेके जाएगा, पोस्टमैन। अब पोस्ट मास्टर जो उन सबका होता है वो भी हंसने लगता है ये देखकर। ऑन सीइंग दिस, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही,
ही टर्न्ड इन सीरियस, और वो सीरियस हो जाता है। उसके बाद पहले तो पोस्ट मास्टर हंसता है, लेकिन वो अब सीरियस थोड़ा गंभीर हो जाता है, कहता है ये मैटर थोड़ा इसको समझा जाए, फीलिंग को समझा जाए, ये बंदा है कौन। टैपिंग द लेटर, वो लेटर को जो था थपथपाते हुए, हिलाते हुए, डुलाते हुए क्या करता है, लेटर ऑन हिज डेस्क, कहाँ रख देता है, अपनी डेस्क पर रख देता है, कमेंटेड, और कमेंट करता है, क्या करता है देखिए आगे, कहता है व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। कह रहा क्या विश्वास है, व्हाट ए बिलीव, क्या विश्वास है, काश मेरा भी इतना ही विश्वास होता कि उस आदमी की तरह जिसने ये पत्र लिखा है, कि भगवान पर मेरा भी इतना ही भरोसा होता, काश जिस आदमी ने ये पत्र लिखा है स्टार्टिंग अप, और उसने अपना पत्राचार मतलब लेटरबाजी, पत्र लिखना भगवान को शुरू कर दिया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, और इस सोच के साथ, इस ऑर्डर टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, उसके तो राइटर के मन में भी ये विश्वास आ जाता है। द पोस्ट मास्टर कैम अप, पोस्ट मास्टर वापस आता विद एन आइडिया, और एक विचार के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि अब इस पत्र का जवाब दिया जाए। वट वेन ही ओपन, जब ही वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, और उसमें एविडेंट था मतलब क्या, आंसर देने के लिए। इट ही नीडेड सम, उसमें ज़रूरत थी कुछ थिंग, जो चीज़ें, मोर देन ए गुडविल, गुडविल के अलावा कुछ नहीं, इंक एंड पेपर के अलावा ही कुछ नहीं, इंक और पेपर की। वट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसके दिमाग में एक टकराया, एक रिजोल्यूशन आया उसके दिमाग में, मतलब इस प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या देखता है कि उसको पैसों की ज़रूरत होती, किसको, लंचों की। जब ये देखता है उसकी प्रॉब्लम पड़ता है, उसके बाद उसके दिमाग में, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या जाता है, कि आइडिया आ जाता है। क्या आइडिया आ जाता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे सबसे पैसे के लिए कहता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा दो। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी तनख्वाह का क्या करता है, एक हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और बहुत सी उसके जो भी दोस्त होते हैं वो भी ओब्लाइज्ड करते, उसकी बात मानते, और उसमें कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब दया के रूप में कुछ ना कुछ उसको देते हैं, चैरिटी के रूप में। इट वॉज ए इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, इट वॉज ए इम्पॉसिबल, ये मतलब इम्पॉसिबल था, फिर भी इम्पॉसिबल रहा, टुगेदर इकट्ठा करना, मतलब चंदा हो जाने के बाद भी ये प्रॉब्लम रही कि 100 पैसे जमा करवाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाल्फ, उसने केवल वो जो किसान, वो पोस्ट मास्टर था, उस किसान को मतलब आधे से कुछ ज़्यादा पैसा देने को में ही को मतलब आधे से ज़्यादा ही कुछ पैसा वो जुटा पाया, मतलब 50% से ज़्यादा। 100 रुपये ज़रूरत थी तो 50 रुपये से कुछ ज़्यादा उसने रुपए भेज पाने की बंदोबस्त किया अपने दोस्तों के द्वारा और अपने एम्प्लॉय के द्वारा, चंदे के द्वारा। ही पुट द मनी इन एनवेलप, और वो पैसा जो होता है एनवेलप में रख देता है। किस में रख देता है? एनवेलप में। एनवेलप मैंने बताता, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस पर भेज देता है वही एनवेलप, उसमें रुपए रखने के बाद। विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और ये पैसे भेजने के बाद क्या करता है, और वो सिग्नेचर कर देता है। क्या सिग्नेचर कर देता है? ये भगवान, मतलब ये पैसे जो हैं भगवान की तरफ से भेजे गए हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले ही संडे को, लेंचो कैम ए बिट एर्लियर, बहुत जल्दी आया था। द यूजुअल टू आस्क, और पूछता इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और पोस्टमैन क्या करता, खुद ही उसके हाथों में वो पत्र दे देता। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट ऑफ मैन, उस आदमी की संतुष्टि का। हु हैज़ ए परफॉर्म्ड, वो क्या कर रहा था, परफॉर्म गुड डीड, एक अच्छा काम किया। जिसने वो अच्छा काम किया था वो क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस वो देख रहा था, जब जांच पड़ताल कर रहा था, मतलब कंटेंट कर रहा, संतुष्टि देख रहा था, उसको बड़ा संतुष्टि हो रही थी। लुक्ड एन ए फॉर्म द डूर वे ऑफ हिज ऑफिस, और वो लुक्ड मतलब क्या करता है, देखने लगता है, मतलब दूर से, दूर वे से, ऑफिस, अपने ऑफिस के दूर से वो देखने लगता है।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को जरा से भी शो नहीं किया, जरा सा भी नहीं शो किया स्लाइटेड सरप्राइज, थोड़ा हल्का सा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। किसको? जो पैसा उसके लिफाफे में निकला। सच वाज हिज ए कॉन्फिडेंस, ये उसका भरोसा था। उसका भरोसा क्या था? कि भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे। वट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब वो पैसे गिनता है तो बहुत और नाराज़ होता है। और ही काउंटेड द मनी, और पैसे गिनता है, क्या होता है? ही बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाता है पैसे गिनने के बाद। कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से ये गलती नहीं हो सकती कि मुझको तो 100 रुपये ज़रूरत थी लेकिन रुपए निकले हैं कम। इसका मतलब भगवान से ये गलती नहीं हुई है। नॉर कुड ही हैव ए डिनाइड ए लेंचो व्हाट ही हैड ए रिक्वेस्टेड, और जितने वो मना नहीं कर सकता जितने उसने रिक्वेस्ट की थी भगवान से। नार कुड नहीं हो सकती। ही हैव ए डिनाइड, और मना कर सकती। डिनाइड मतलब होता मना कर सकता है लेंचो को। व्हाट ही हैड ए रिक्वेस्ट, जो उसने लेंचो ने रिक्वेस्टेड की थी, भगवान ना तो उसको मना कर सकता है और ना ही वो कम पैसे दे सकता है। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, और तुरंत ही क्या करता है लेंचो? तुरंत विंडो के पास जाता है। टू आस्क फॉर ए पेपर, और एक पेपर लेने के लिए कहता है। एंड इंक, और इंक को स्याही लेने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द एफर्ट ही, अब वो बड़ा पहले से भी ज़्यादा पूरी कोशिश के साथ बहुत अच्छे तरीके से लिखना शुरू कर देता है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो अपने आइडियाज़ बनाकर लिखने, अपने आइडियाज़ जो होता है उस लेटर में अपने एक्सप्रेस करता है। व्हेन ही फिनिश्ड, और वो जब वो काम ख़त्म कर देता है। ही वेंट टू द विंडो, और वो विंडो के पास जाता है। टू बाय ए स्टाम्प, और एक स्टाम्प खरीदता है। और विच ही लिक्ड, और उसको क्या करता है? लिक्ड करता है। एंड देन अफिक्स्ड, और उस पर चिपका देता है। टू द एनवोलप पर, एनवोलप पे चिपका देता है, वो टिकट बोलता है जिसको। विद ए ब्लो ऑफ हिज ए फर्स्ट द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी मोमेंट को क्या करता है? उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जाता है और उसको खोलता है और कहता है और उसमें पत्र में क्या लिखा होता है? जब पोस्ट मास्टर दोबारा पत्र, जो लेंचो जो होते हैं दोबारा पत्र डालते हैं, और दोबारा पत्र डालने के बाद तुरंत ही पोस्ट मास्टर जाता है, उस पत्र को खोलकर देखता है। देखो क्या लिखा था? होता है गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने पैसे के लिए जो आपसे कहा था। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल 70 पैसों ही मेरे पास तक पहुँचे हैं, हमारे तक 70 पैसों ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे जल्द ही वो भी भेज दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और मुझे मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, ये बड़े कमाल की बात है। जिन्होंने मदद की थी और उन्हीं को लेंचो ने क्या बता दिया था? दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बेईमानी भ्रष्ट लोगों का यहाँ पर अड्डा है। तो यहाँ के एम्प्लॉय जो हैं क्या हैं? सारे के सारे भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। अब हम आपको यहाँ पर से अर्थ इसका बता रहे हैं। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे मत भेजना थ्रो द मेल, मुझे अब ये पैसे जो हैं मेल के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और अपना सिग्नेचर लिख देता है लेंचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर।